सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 3 साल होने को मात्र कुछ दिन ही बाकी हैं। दिशा केस को 3 साल हो गए और कई सारे लोगों ने वीडियो बना ली, कई सारे लोगों ने बातें कर ली, पर आज भी सवाल बहुत सारे हैं जो इन दोनों मामलों को लेकर उठाए जाते हैं। पर वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो मामला चल रहा है, उस मामले में समीर वानखेड़े जी ने जो सबूत रखे हैं, उसके बाद कई सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर। पहले तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत लौट आए हैं। अब क्यों ये ट्रेंड हो रहा है? क्योंकि दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक और इंसान, सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता, शक्ल मिलती है, वो इंसान सचिन तिवारी बताया जाता है। बोला जाता है कि सुशांत के जाने के बाद एक शख्स है सचिन तिवारी, जो वीडियोस बनाता था, नॉर्मल क्रिएटर था, और कहा जा रहा है कि वो शख्स की वीडियो सुशांत जैसी लगती थी, सुशांत जैसी शक्ल मिलती थी, और सुशांत के गानों पे वीडियो बनाने लग गया और लोग उनको सुशांत का हम शक्ल बोलने लग गए। और लगभग थोड़ी बहुत शक्ल उनकी मिलती भी सुशांत सिंह राजपूत से, पर इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हम शक्ल लौट आए हैं। तो क्या आपको इनकी शक्ल सुशांत जैसी लग रही है? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। पर आगे अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को मात्र कुछ दिनों में 3 साल पूरे हो जाएंगे। और अगर हम इस मामले के बारे में बात करें तो कई सारी बातें बताती हैं कि इस मामलों में कई सारी चीजें हुई, जैसे बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आई, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, कई सारी बातें निकाली गई। जैसे समीर वानखेड़े जी की एंट्री हुई एनसीबी में, उन्होंने कई सारे लोगों को लेकर जांच करी और जांच करने के बाद कहा जा रहा है कि कई सारी बातें सामने निकल के आई। और उसी के बीच कहा जाता है कि कई सारे लोग कई गवाहों को लेकर आ गए। कोई ये बोलता था कि रिया 13 की रात को सुशांत से मिली थी, कोई ये कहता था कि 13 की रात को वहाँ कोई पार्टी हुई थी, कोई कहता था कि वहाँ नेता था। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बहुत उठी, न्यूज़ मीडिया में भी बहुत उठाई गई, और कई लोगों ने ये तक दावे कर दिए कि सुशांत के पैर की हड्डी टूटी थी, सुइयां थी, निशान थे उनके, ऐसे कुछ दावे हुए सोशल मीडिया में, कई सारे लोगों ने किए। जैसे कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, उनको लेकर सवाल उठे, जिसके बाद कूपर में काम करने वाले रूप कुमार शॉ थे, उन्होंने बड़ा खुलासा करा। पर इन खुलासों के बाद क्या निकल के आया अभी तक ये कोई नहीं जानता। रूप कुमार शॉ जो थे, उनके इतने बड़े खुलासे के बाद क्या कुछ निकल के आया कोई भी नहीं जानता, क्योंकि सबको सब कुछ दिख रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें तो एक और मामला था दिशा का। दिशा मामला, हालांकि इस मामले को लेकर ज़्यादा चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, इस मामले को लेकर ज़्यादा बातें भी नहीं हुई हैं, पर इस मामले को होने के बाद सवाल उठे कि आखिरकार दिशा मामला क्या एक सिंपल मामला था? ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने बहुत दावे करे थे कि सुशांत दिशा केस कनेक्ट है, दिशा केस सॉल्व होगा तो फिर सुशांत केस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने दावे करे थे। पर हम दिशा केस की ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सुशांत मामला जो अभी फिलहाल चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है, कब तक चलेगी ये नहीं जानता, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 जून आने वाली है और 14 जून को इस पूरे मामले को लेकर 3 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब सोचिए, एक एजेंसी के ऊपर आम जनता इंतजार करती है और वो एजेंसी एक मामले को जांच करती रहती है। पर इन्हीं एजेंसीज पर अगर हम विश्वास करें तो फिर हमारे हाथ में क्या आता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने जो कल बड़े खुलासे करे हैं, उनको लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने कल जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने पक्ष रखा है, तब कहा जा रहा है कि बहुत सवाल उठ रहे हैं एजेंसीज को लेकर। हम विश्वास करते हैं एनसीबी में, हम विश्वास करते हैं सीबीआई में, हम विश्वास करते हैं ईडी में, पर समीर वानखेड़े जी ने जो सबूत रखे हैं उसके बाद क्या हम विश्वास कर पाएंगे किसी भी एजेंसीज पर? आपको याद होगा समीर वानखेड़े जी को लेकर ये सवाल उठ रहे थे और उनके ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्होंने रिश्वत मांगी है, उन्होंने इतने करोड़ मांगे हैं, तब वो आयरन को छोड़ते। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक जांच बिठा दी जाती है, एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच करती है, बाद में कहा जा रहा है कि सीबीआई भी आ जाती है जांच करने के लिए। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि ये सब होता कब है? आपको हम शुरुआत से बताते हैं। कहा जा रहा है कि पहले तो 2 अक्टूबर को आर्यन खान गिरफ्तार होते हैं, 4 अक्टूबर को उनके फ़ोन से कुछ लिंक्स मिलते हैं इंटरनेशनल, जिसके बाद वो कस्टडी में जाते हैं, जिसके बाद उनकी बेल रिजेक्ट होती जाती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 26 तारीख को जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इनकी याचिका डाली जाती है, तब इनके साथ इनके 2 दोस्तों को भी बेल मिल जाती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिसंबर में जब एनसीबी से कार्यकाल खत्म हो रहा था समीर वानखेड़े जी का, उसके बाद जो ये पूरे केस की जांच है वो दिल्ली में जो एनसीबी के डीडीजी थे उनको सौंप दी जाती है और बोला जाता है कि आगे की जांच आप करिएगा। जिसके बाद कहा जा रहा था कि मई आते आते इस मामले की पूरी जो चार्जशीट थी वो तैयार की गई और वो चार्जशीट में ये बोला गया कि जो आर्यन खान है वो उनको क्लीन चिट दे दी गई है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब कहा जाता है कि ऐसा होने के बाद
अक्टूबर में, मतलब 20 अक्टूबर की खबर निकल के आई कि 20 अक्टूबर को जो समीर वानखेड़े थे उन्होंने एक कंप्लेन दायर कराई। और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कंप्लेन की थी एनसीबी के डीडीजी जो थे ज्ञानेश्वर सिंह, उनको लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को तंग किया जा रहा है, और इसी को लेकर उन्होंने एक कंप्लेन दायर करवा दी एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को लेकर। जिसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह जो है उनको कहा जा रहा है कि 15 दिन में जवाब देने के लिए बोला गया, और उसी के बाद तुरंत ही कहा जा रहा है कि जो ज्ञानेश्वर सिंह थे उन्होंने एक रिपोर्ट रखी सामने और कहा जो एनसीबी ने चार्जशीट बनाई थी, जो एनसीबी ने जांच करी थी, वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, जिसके कारण जो ऑफिसर जांच कर रहे थे उनको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। और उसी के बाद ये सब कुछ खेल शुरू होता है। मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी ने आगे जाकर जब कंप्लेन की एनसीबी के डीडीजी को लेकर, और उसके बाद जो डीडीजी थे उन्होंने दूसरी तरफ से वार किया, और ये बदले की भावना से सब कुछ चल रहा है, ऐसा समीर वानखेड़े जी का भी कहना था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनसीबी के डीडीजी थे उन्होंने समीर वानखेड़े जी के ऊपर सवाल उठा दिए, एनसीबी की विजिलेंस टीम बैठ जाती है, एनसीबी की ओर से कंप्लेन की जाती है तो सीबीआई आ जाती है, फिर समीर वानखेड़े जी को लेकर जांच होती है। पर इसी के भी सवाल ये उठता है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग ये भूल गए कि आखिरकार जो सैम डिसूजा था फिलहाल वो निकल के आ गया और उसने बोल दिया भैया हमने तो करीब 15 लाख रुपए तो किसी और को दिए थे, 9 लाख कैश कुछ दिया था, और उसके बाद बचा हुआ पैसा इधर उधर से कुछ लोगों ने और मांग लिया था, तो टोटल 14-15 लाख रुपए तो मैंने इनको दिए थे, ना कि समीर वानखेड़े को। मतलब समीर वानखेड़े जी के ऊपर गलत आरोप लगाना चाहते थे कुछ लोग, ऐसा भी कहना था सैम डिसूजा का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि इनके खिलाफ आरोप लगाओ, समीर वानखेड़े के खिलाफ, कि ये गलत है। और उन्होंने कहा कि भैया मैं आरोप क्यों लगाऊं, जब वो गलत नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि उन्होंने रिश्वत मांगी है। और उसके बाद सवाल उठते गए, और आज कहा जा रहा है कि जब इन सवालों के बीच में चीजें निकल के आ रही हैं तो खुद वो लोग फंस रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आर्यन खान दोबारा से अंदर जा सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में पूजा ददलानी भी अंदर जा सकती हैं, क्योंकि 50 लाख रुपए कहा जा रहा है कि उन्होंने दिए हैं। अगर ये सवाल उठ रहा है तो आखिरकार उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और हो सकता है एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने चार्जशीट बदल दी है, भैया एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के ऊपर आरोप लग गया है कि उन्होंने तो आर्यन खान की चार्जशीट बदल दी है। बोला जा रहा है कि रातों रात चार्जशीट बदल जाती है, जो चार्जशीट लगाई थी वो चार्जशीट हटाकर क्लीन चिट वाली चार्जशीट लगा दी जाती, मतलब जिसमें लिखा था आर्यन को क्लीन चिट मिल गई है वो चार्जशीट लगा दी गई। अब सवाल क्यों ना उठे, तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के बीच में अब कई सारी चीजें निकल के आ सकती हैं। इसी के बीच कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो है इनको 23 तारीख तक प्रोटेक्शन मिल गई है अरेस्ट से। पर क्या समीर वानखेड़े जी को अरेस्ट करना किसी का मोटिव है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हो भैया हम इतने बड़े लोग थे, हमको अंदर डाल दिया इसने, तो हम क्या इसको अंदर नहीं डलवाएंगे। कुछ ऐसी भावना क्या हो सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि भैया अगर ऐसी भावना ना होती तो फिर 2 या 1 जून को खबर निकल के आ रही है कि सीबीआई की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों गई थी ये बोलने के लिए जो समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्शन दी गई है वो हटाई जाए, ताकि हम उनको अरेस्ट करना चाहें तो कर पाएँ, ताकि जांच ये सही से हो पाए। अगर इसलिए ये चीज़ चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि किसकी इच्छा होगी कि समीर वानखेड़े जी गिरफ्तार हो? ये किसकी इच्छा हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, जिन तरीकों से इन मामलों में चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत सवाल उठाते हैं। आखिरकार समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग क्या ये भूल गए कि समीर वानखेड़े जी के पास भी सबूत हो सकते हैं? और जिस तरीके से उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में सबूत रखे हैं, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर डली हुई हैं, ये सारी बातें न्यूज़ मीडिया से निकल के आ रही है। कोई हम मन गढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं, सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया में मिल जाएंगी। ये सब कुछ वहीं से निकल के आ रहा है, और जिसमें साफ साफ दावा होता है कि समीर वानखेड़े जी के पास हो सकते हैं बड़े सबूत हैं, इसीलिए वो कोर्ट में चीज़ें धीरे धीरे पेश कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय कि 23 जून को इस मामले में क्या सुनवाई होगी और 23 जून को क्या निकल के आएगा, ये तो वक्त आने पे पता लग ही जाएगा। पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।